अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कभी कभी हम दीन को इतना मुश्किल समझते हैं, इतना हार्ड समझते हैं कि समझते हैं कि ये आसान काम होने से हम पर मुसीबत आ गई है ना। आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम है। बहुत लोगों के जहन में इस मामले में कन्फ्यूज़न होता है। वो सवाल ये है दोस्तों कि क्या वोमिटिंग से, है ना, क़य होने से, उल्टी होने से क्या उससे रोज़ा टूट जाता है? रोज़ा कब टूटता है, रोज़ा कब नहीं टूटता है? आज मैं आपके सामने डिटेल के साथ और मुख्तसर अंदाज में आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखें दोस्तों, रमज़ान ये बड़ा पाकीज़ा महीना है। रमज़ान का रोज़ा हर मुसलमान पर जो बालिग है, आकिल है, उस पर फ़र्ज़ है, हर हाल में उसे रखना होगा, ठीक है। लेकिन जिस तरह से रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है, उसी तरह से रमज़ान के मसाइल को जानना, रोज़े के ताल्लुक़ से मालूमात होना कि किन चीज़ों से हमारा रोज़ा टूटता है और किन चीज़ों से नहीं टूटता है, इस बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी है। तभी तो फ़र्क कर पाएगा इंसान कि इससे रोज़ा हमारा टूटेगा या नहीं टूटेगा। समझ रहे हैं? देखें दोस्तों, उल्टी होने से बहुत सारे लोग समझते हैं कि इससे रोज़ा टूट जाएगा। जब उनसे आप पूछिएगा कि रोज़ा टूटने की वजह क्या है, तो वो साफ लफ्ज़ों में कहते हैं कि उल्टी होना, आपको पता है कि अंदर का खाना पेट में जो है वो मुंह के ज़रिए से बाहर हो गया और मुंह में जायका महसूस हुआ, जिसकी वजह से उसका रोज़ा तो ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। जबकि हकीकत ये नहीं है। समझ रहे? रोज़ा हम रखते हैं सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक, कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। भूख की शिद्दत, प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करते हैं, लेकिन कुछ भी खाते पीते नहीं हैं, है ना। तो दिन भर भूखे रहने की वजह से कभी कभी होता क्या है कि इंसान को चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है, इंसान को बिल्कुल घबराहट सी होने लगती है। तो इस कंडीशन में या किसी और हालतों में क्या हो जाता है, वोमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है। समझ रहे? तो अगर इन सूरतों में खुद ब खुद किसी भी तरह से अगर किसी की उल्टी होने लग जाए, वोमिटिंग होने लग जाए, क़य होने लगे, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। ध्यान से सुनिएगा आप। अगरचे घबराहट की वजह से उल्टी हुई है, या चक्कर आने की वजह से उल्टी हुई है, या खुद ब खुद उसने कुछ नहीं किया, खुद ब खुद जो है उल्टी होना स्टार्ट हो गया, अगरचे पूरा पेट का खाना जो है वो मुंह के ज़रिए से बाहर निकल आए, इतना हो जाए मुंह के ज़रिए से निकला हुआ खाना, तो भी उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। समझ रहे हैं? मुंह को सही तौर पर साफ करके, मिसवाक करके, उसी तरह से आप रोज़े की तरह रह सकते हैं। आपका रोज़ा माना जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, रोज़ा कब टूटता है उल्टी होने की वजह से, वो आप सुनिए। वोमिटिंग से रोज़ा कब टूटता है? उस वक्त टूटेगा जब आप जानबूझ करके आप कोई चीज़ लिए हैं और मुंह में दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं और हलक तक जा रहा है वो चीज़, और हलक तक जाने की वजह से आपको एहसास हो रहा है कि उल्टी हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद आप जो है उंगली जो है मुंह में दाखिल कर रहे हैं या कोई चीज़ दाखिल कर रहे हैं। समझ रहे हैं? जान रहे हैं कि उल्टी हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद आप रुक नहीं रहे हैं। तो ऐसी कैफियत में अगर वोमिटिंग जो हुआ है वो मुंह भर करके हुआ है या थोड़ा थोड़ा करके हुआ है, अगर आप ध्यान से उसको गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक मुंह भर करके वोमिटिंग हो चुकी है। जानबूझ करके हमने जो हरकत किया है, जिससे हमको पता था कि उल्टी हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद आप हरकत कर रहे थे, तो वो जो उल्टी हुई है सारे को मिलाने के बाद अगर मुंह भर करके हो रहा है, तो ऐसी कैफियत में रोज़ा टूटेगा। समझ रहे हैं? ये नहीं कि बस घबराहट की वजह से या खुद ब खुद उल्टी हो गई तो उससे रोज़ा टूटेगा, नहीं, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। ठीक है? तो आप इन बातों का ख्याल रखिएगा दोस्तों। वोमिटिंग से, उल्टी होने से रोज़ा नहीं टूटता है, अगरचे कितना ही क्यों ना हो जाए। लेकिन अगर कोई जानबूझ करके उंगली कर रहा है या कोई चीज़ दाखिल कर रहा है और उसको एहसास हो रहा है कि उल्टी हो जाएगी, समझ रहे, और थोड़ा बहुत हुआ, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन जानबूझ करके उंगली करने से या कोई चीज़ मुंह में दाखिल करने से वोमिटिंग हुई और इतना ज़्यादा वोमिटिंग हुआ कि इतना भर मुंह भर करके बाहर आया कई बार मिलाने के बाद, तो ऐसी कैफियत में रोज़ा टूटेगा, वरना रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है? इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा दोस्तों। इस क्लिप को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर शख्स को इन बातों का इल्म हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।